Today's topic is ball and pistol interaction. देखो बच्चों, पोलन पिस्टल के पास जाके किस तरह से करता है, यहाँ पे हमको वो सारी बातें बतानी, समझे? तो द इवेंट्स फ्रॉम द deposition of pollen on the stigma till the entry of pollen tube into the ovule are collectively called as pollen pistil interaction. अब होता क्या है इसमें? ये एक तरह से केमिकल डायलॉग है इनके बीच में। सबसे पहले pollen falls on pistil. Pollen falls on stigma of pistil. इस पर गिर जाते हैं। जब ये गिरेंगे तो दो बातें हुई। कौन सी वो दो बातें होंगी? या तो कंपैटिबल होगा या इनकम्पैटिबल। जो पोलन है, इफ pollens are compatible, अगर वो पोलन उसके योग्य हैं, तब तो भाई वो जर्मिनेट हो जाएंगे। जर्मिनेट होने का मतलब है कि उनको स्वीकार कर लिया गया, एक्सेप्टेड। अगर पोलन इनकम्पैटिबल हैं, इफ pollens are incompatible, तो सीधा सीधा क्या होगा? डज नॉट जर्मिनेट। पोलन ट्यूब नहीं बनेगी। नॉट अलाउड टू ग्रो, यानी रिजेक्टेड। यानी पोलन ट्यूब will not form, यानी रिजेक्टेड कर दिया गया। अब ये पहचाने कौन? पिस्टल के अंदर ये सब कुछ पहचानने की ताकत होती है। द पिस्टल हैज
the ability to recognize the pollen. क्या पहचानने में? Whether it is of the right type, whether it is of the right type. राइट टाइप कौन से होते हैं? जो कंपैटिबल है। और द रॉन्ग टाइप, रॉन्ग टाइप कौन से होंगे? जो योग्य नहीं है, इनकम्पैटिबल। तो कैसे पहचाने? केमिकल डायलॉग इनके बीच में चलता रहता है, समझे? स्टार पॉइंट कर देता हूं। केमिकल डायलॉग हम तो बोलते हैं भाषा का यूज करते हैं, ये केमिकल्स का यूज करते हैं। गोज ऑन बिटवीन pollen एंड पिस्टल, जो मैंने शरबत वाली बात की थी। इस केमिकल डायलॉग को प्लांट ब्रीडर्स मैनिपुलेट करते हैं और उसी तरह का केमिकल बना लेते हैं। जब pollen grain reach the receptive stigma of the carpel by the act of pollination, pollen grains, after getting attached to the stigma, absorb water and swell. After compatible pollination, the pollen grain germinates on the stigma to produce a pollen tube अपने germ pore में से, और the content of the pollen move into this tube, अंदर घुस जाता। ये है सारा का सारा। तो बच्चों, जो प्लांट ब्रीडर्स हैं, प्लांट ब्रीडर जो होते हैं, जो आर्टिफिशियली तरीके से करते हैं, वो ये तरीका जानते हैं, फिर वो इससे यूज कर लेते हैं। प्लांट ब्रीडर्स कैन मैनिपुलेट these interactions to develop hybrids and superior varieties। कैसे? कि जो केमिकल डायलॉग था, मैं उसका फार्मूला आपके पास ला रहा हूं, नोट करके लिख रहा हूं।
वी कैन, ये आपके प्रैक्टिकल का हिस्सा है, 12th में आता है, एनसीईआरटी सीबीएसई का प्रैक्टिकल है। पोलन ट्यूब जर्मिनेशन टीचर क्लासेस में कराते हैं, समझ लीजिए। वी कैन इजीली स्टडी पोलन जर्मिनेशन ऑफ मटर पी, चिकपी, क्रोटेलोरिया, वगैरह। इन सबको, इन सबके पोलन डायलॉग को हम आराम से लैब में भी स्टडी कर सकते हैं। कैसे करेंगे लैब में स्टडी? आपको एक सॉल्यूशन तैयार करना होगा, समझे, जिसको हम न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन नाम देंगे। क्या क्या चीजें उसमें मिलाई जाएंगी, ये वाली बात आपको याद रखना है। मैं आपको बता चुका हूं, शुगर सॉल्यूशन होता है या तो 10%, 10% का शुगर सॉल्यूशन ले लो, 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम चीनी मिला दो, उससे भी आप इसे स्टडी कर सकते हैं। पौधे ये जो मैंने दिए हैं, इनमें से आप आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। क्रोटेलेरिया मैं प्रेफर नहीं करूंगा, क्रोटेलेरिया थोड़ा जहरीला सा पौधा है, इसकी पत्तियां नुकसानदायक हैं। बाकी वेल्सम एंड विंसा, बहुत से लोग इसे विंका पढ़ते हैं, इनमें से किसी का भी देखा जा सकता है। इनके पोलन ले लो, किस पे? ऑन ए ग्लास स्लाइड, ऑन ए ग्लास स्लाइड, containing a drop of, containing a drop of 10% शुगर सॉल्यूशन। ये तो शुगर सॉल्यूशन तो बहुत इजी बन जाता है, 10% शुगर सॉल्यूशन। अगर आप शुगर सॉल्यूशन नहीं लेना चाहते तो आप और दूसरा सॉल्यूशन, जिसको न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन भी कहा जाता है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन भी कहा जाता है, वो आप यूज कर सकते हैं। और न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, इसका फार्मूला याद रखना, इसमें क्या क्या होता है, दैट इज न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, डिस्टिल्ड वाटर 100 ml प्लस शुगर, शुगर को मैं सुक्रोज लिख रहा हूं, प्लस बोरिक एसिड प्लस
मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस, किसी को याद हो तो बोल सकता है, पोटेशियम नाइट्रेट। इन चीजों को मिला के भी बड़ा अच्छा वाला शुगर सॉल्यूशन बना करता है। इसके द्वारा भी ब्रीडर्स इसे यूज कर लेते हैं। उस प्रोसेस को आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो इसमें पोलन ग्रेन जब गिर जाएंगे, माइक्रोपाइल से पोलन ट्यूब अंदर घुसेगी, ये वाली बात तो आप समझते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। अभी वो मैं इसके बाद में लूंगा। पहले मैं आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जिक्र करूंगा। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब वगैरह तो मैं डबल फर्टिलाइजेशन में बता दूं, ठीक है। तो बच्चों, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन आपको समझ में आ गया कि द पिस्टल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, इसके पास पहुंच गया, उसके अंदर केमिकल डायलॉग हुआ और पोलन ट्यूब बन गई। पोलन ट्यूब ग्रो कर जाएगी, ओविल के अंदर पहुंच जाएगी। तो बच्चों, नेक्स्ट रहेगा एक बार आप इससे देखिए कैसे किया। ये स्लाइड लिया, स्लाइड पे डस्ट कर लिया पोलन को। अब इसमें हमने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डाला, तो ये करके आ गया। और इस पे ऊपर से लगा दी कवर स्लिप। क्या दिखेगा? जब आप इसे बड़ा सा दिखेगा तो इसमें थोड़ी देर बाद कुछ ट्यूब बन रही होंगी, उनको हमने काउंट कर लिया। बात समझ में आ रही है? इस तरह से इसको प्रैक्टिकल में स्टडी कर लिया जाता है। ये पूरा आधा घंटे का लगभग प्रोसेस होता है, पोलन ट्यूब जर्मिनेशन इन क्लास, ठीक है। तो बच्चों, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब भी होती है यहाँ पे, ग्रोथ ऑफ अ पोलन ट्यूब। डिटेल दे रहा हूं। जो पोलन ग्रेन्स आफ्टर गेटिंग अटैच्ड टू द स्टिग्मा, द पोलन ग्रेन आफ्टर गेटिंग अटैच्ड, जब चिपक जाते हैं किस पे? स्टिग्मा पर, टू द स्टिग्मा। एब्जॉर्ब वाटर, वहां पर पानी पानी होता है गीला सा, उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर, और फूल जाते हैं एंड स्वेल।
फूल गए। After compatible pollination, the pollen grain germinate on the stem. Now, the pollen grain germinate on the stigma. To produce a pollen tube, अब इनमें से ट्यूब निकले। Pollen tube through one of the germ pore of the germ pore, क्योंकि उस पे बहुत सारे जर्म पोर हैं, 3-4 हैं, उनमें से एक में से ये पोलन ट्यूब निकल आएगी। कैसे? देखो, डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं। ये अंदर, 3 ऊपर, 3 नीचे, 2 बीच में, और ऊपर आके बैठ गया पोलन। एक ही नहीं बैठा, कई बैठ सकते हैं। कंपैटिबिलिटी चेक होगी, किसी की छोटी सी ट्यूब निकलेगी, किसी की और छोटी, और किसी की पूरी कंप्लीट ट्यूब निकलेगी, जिसे पोलन ट्यूब कहते हैं, और नीचे तक पहुंच जाएगी। यहां पहुंच गई। ठीक है। अंदर का हिस्सा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, दोबारा बना रहा हूं। ऊपर भी 3 सेल, नीचे भी 3 सेल, बीच में 1 सेल, 2 न्यूक्लियस। ये ट्यूब यहां तक पहुंची। ये वाली बात नोट करेंगे। द पोलन ट्यूब grows through the tissue of stigma and style कैसे? by secreting the enzyme, by secreting the enzyme that digest them। एंजाइम का काम डाइजेशन करना होता है। ये एंजाइम निकालती हुई अंदर जाती है पोलन ट्यूब, ताकि रास्ता साफ करती जाए। पोलन ट्यूब स्टिग्मा में से, स्टाइल में से, उनके टिश्यू में से। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ऊपर पोलन ग्रेन है, ये पोलन ट्यूब जा रही है।
समझे? बाकी की चीजें आप जानते ही हो, अभी जरूरत नहीं है उसको बताने की। अंदर पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक है, पूरा का पूरा ओव्यूल है, कैसे वो काम करेगा, समझे? अब क्या होता है, देखो, कुछ प्लांट में जो कि दो सेल की स्टेज में पॉलन को शेड करती है, यानी जनरेटिव एंड दूसरी सेल कौन सी, वेजिटेटिव। So, in some plants that shed pollen at two-celled condition, the generative cell divides and form two male gametes. जो नीचे वाली सेल थी वो दो मेल गैमीट बनाती है, उन्हीं को स्पर्म भी कह देते हैं, समझे? तो कैसे, in some plants that shed गिराते हैं pollen at two celled stage, कॉमा, एक जनरेटिव एक वेजिटेटिव, यही होती है ना, उसमें द जनरेटिव सेल divides and form the two male gametes. Two male gametes. कब, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ pollen tube in the stigma. तो बच्चों देखो, मैं इसमें ये अंदर दो, एक और एक, दो, दो मेल गैमीट बना रहा हूं। अब ये दो मेल गैमीट आ गए। अच्छा, कहीं कहीं पे क्या होता है कि थ्री सेल्ड कंडीशन होती है, तो फिर अंदर सेल डिवाइड नहीं होती। In the plants which shed pollens in three-celled condition, pollen carries the two male gamete from the beginning. शुरू से ही दो लेके चलता है, फिर उसे अंदर डिवीजन करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये ऐसे चलते चलते ओवरी के मुंह पर पहुंच जाता है। ओवरी अंदर बैठी हुई है ओव्यूल में, ओव्यूल है उसके अंदर। ओवरी में जब पहुंचा तो इसके ऊपर का हिस्सा अलग है, नीचे का हिस्सा अलग है ओव्यूल का, अगर आप देख रहे हो। जो मेगास्पोरेंजियम है अंदर, मेगास्पोरेंजियम सेवन सेल्ड है। ऊपर वाला हिस्सा कौन सा कहलाया, चलाजा। नीचे वाला जहां पे एग एपेरेटस है वो क्या कहलाया, माइक्रोपाइल। अब कौन से में से घुसेगा इस पे डिपेंड करता है। तो बच्चों ये वाली बात भी लिख देते हैं।
अगला हेडिंग रहेगा एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। तो बच्चे, आफ्टर रीचिंग द ओवरी, द पोलन ट्यूब कैन एंटर कहाँ कहाँ से, थ्रू पहला द माइक्रोपाइलर है, माइक्रोपाइल से, जिधर एग होता है, इसको कहते हैं पोरोगैमी। या थ्रू चला जा, चला जा, इसको कहते हैं चलाजोगैमी, चलाजोगैमी। या फिर फ्यूनिकिल से, फ्यूनिकिल कहीं से भी घुस सकती है, ये नीट के मतलब की बातें हैं। इसको कहते हैं मीजोगैमी, बीच में से घुस गई तो। ये फ्यूनिकिल से हो या इंटेगुमेंट जो बनी हुई है उसके चारों तरफ, इंटेगुमेंट, उसको भी कहते हैं मीजोगैमी। फिर ये एक सिनर्जिड में घुसती है उसके बाद। तो बच्चों, दोबारा से वो डायग्राम का थोड़ा सा हिस्सा आपके सामने ला रहा हूं, सिर्फ नीचे का हिस्सा ला रहा हूं। दो सिनर्जिड हैं, एक एग है, ठीक है। इसके अंदर बनाऊंगा, नीचे की ओर 3 सेल होती हैं। तो एक तो सिनर्जिड इधर, एक सिनर्जिड इधर, और एक साथ में होता है एग। ठीक है, ये एग का न्यूक्लियस है। पोलन ट्यूब नीचे से एंट्री मारेगी, देखो उसमें भी नीचे से घुस रही है। आसपास के दो सिनर्जिड हैं, ये पोलन ट्यूब आ रही है यहां से। पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमीट्स हैं, एक
और एक दो, इनको घुसना है। एक सिनर्जिट के अंदर रास्ता बन जाता है। ये देखो, ये देखो ऐसे। इसको कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस। ये बताता है कि एग किधर है। ये एग न्यूक्लियस है, ये दो सिनर्जिड थे, ये पोलन ट्यूब है, दो मेल गैमीट हैं। अब ये अंदर घुस गई, यहां पे ये टूट गई जगह, रास्ता मिला इसे। ये वाली बात लिखेंगे। इट, या इट का मतलब पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब then enters one of the synergids through the filiform apparatus। इसमें से होके जाएगी अंदर, जो मैंने डायग्राम में बताया। present at present at micropylar end। ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है? ये ही इसको गाइड करता है कि उन्हें जाना कहाँ है। The filiform apparatus directs directs किसे डायरेक्ट करता है? डायरेक्शन कर रहा है पूरी की पूरी। द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, growth of pollen tube by secreting some chemicals। तो बच्चों, ये था किस तरह से अंदर वो गई, मेल गैमिट अंदर घुसा। किस तरह से अंदर जाने के बाद अब फर्टिलाइजेशन होगा, ये बताना है। उससे पहले जो हम अगला टॉपिक लेंगे, हमारा अगला टॉपिक रहेगा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन।